बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एंड करना चाहूँगी। जब आपने सतयुग कॉन्शियसनेस की बात की और जब हमने ये बात की कि कौन सी सोल्स सतयुग में जाएंगी, किस प्रकार कल की भगवान प्राप्त होंगे, आपने भागवत महापुराण का रोल बहुत बड़ा बताया। तो भागवत महापुराण में ऐसा क्या लिखा गया है, ऐसी क्या प्रोफेसीज की गई हैं कि उसको पढ़ने से ही आप उस सतयुग कॉन्शियसनेस में जा रहे हो? क्या ह्यूमैनिटी को सिखा रही है भागवत महापुराण? मैं एक बात बताता हूँ। भागवत में जब उद्धव ने जब द्वापर युग अंत में जब वो द्वारिका में प्रलय आया था, उससे पहले उद्धव को भगवान ने बद्रीधाम भेजा जी। तो बद्रीधाम भेजने से पहले उद्धव ने बोले, प्रभु अगर आप ये धराधाम छोड़ेंगे तब ये धरती पर कलियुग प्रवेश करेगा और सब लोग पापी बन जाएंगे, अन्याय बढ़ जाएगा, गोमाता हत्या बढ़ जाएगा, पिता पुत्र का संपर्क नहीं रहेगा, पति पत्नी में विच्छेद आएगा, संसार में दुख रोग जराग्रस्त हो जाएगा। तो कृपया प्रभु आप धरती ना छोड़े। तो कलियुग का मानव के लिए भगवान ने बोले, कृष्ण भगवान ने बोले, हे उद्धव, समय के अनुसार मैं अवतार लेता हूँ, समय के अनुसार मैं धरती छोड़ता हूँ, कलियुग आने वाला है, पर मेरे भक्त तेरे जैसे भक्तों का उद्धार के लिए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट होता हूँ। और जो मानव इस भागवत को पढ़ेंगे वो मेरा सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करेंगे। और खुद भगवान कृष्ण भागवत में समाहित हो गए। उस भागवत महापुराण को लेके उद्धव ने बद्रीधाम जाके फिर वैकुंठ तक चल गए। तो ये भगवान भागवत शास्त्र में का जो शुल्क है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद जो निराकार विष्णु है, जो आदि विष्णु सनातन है, जो स्वयं नारायण महाविष्णु है, वो स्वरूप भागवत है, वो जीवंत है और भगवान विष्णु के वो स्वरूपधारी अवतार है भागवत। तो इसलिए भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए भागवत पढ़ना चाहिए। अलग शास्त्र में भगवान ने प्रविष्ट नहीं हुए, इसमें भगवान समाहित हुए। बोले ये मेरा रूप है, ये मेरा जीवंत रूप है, ये शास्त्र को जो पढ़ेंगे वो लोग मेरे को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भागवत को वेद व्यास ने सभी पुराण को पुराण नाम दिया, पर भागवत को महापुराण नाम दिया। क्योंकि जैसे प्रशांत महासागर, सभी सागर है, ऐसे भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, जैसे गरुड़ पुराण, गीता, भगवत गीता, महाभारत, इसमें भागवत महापुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद्, श्री यानी राधा रानी, मद यानी विष्णु, उसमें है जो शास्त्र है वो महापुराण। सभी सागरों में वो महासागर है। जो मनुष्य मुक्ति चाहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिर्फ भागवत महापुराण भी दे सकता है। अलग शास्त्र में ज्ञान मिलेगा, लीला मिलेगा, प्रभु की महिमा सुनोगे, पर मुक्ति का मार्ग, वैकुंठ जाने के मार्ग, मनुष्य को देवता बनाने के मार्ग, भागवत महापुराण। देखो, ध्रुव ने मातृगर्भ में भागवत सुना था, प्रहलाद ने मातृगर्भ में भागवत सुना था, जिस कारण इंद्रपद और देवता बन गए। तो ये मनुष्य भी देवता बनेगा, भागवत ही पढ़ना पड़ेगा, उसका सिवा और कोई चारा नहीं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि मुक्ति का मार्ग, हाँ, आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति मिलता है, मुक्ति भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य मिलता है। वैराग्यता क्या है? साधु संत ऋषि मुनि जीवन। भक्ति कृष्ण में समर्पण, मुक्ति यानी निर्वाण, ज्ञान आध्यात्मिक तत्व, ये सब मिल जाएगा तो एक मनुष्य सिद्ध संत बन जाता है और परमार्थ प्राप्ति करता है। वो भागवत में मिलता है, अलग शास्त्र में नहीं मिलता। अलग शास्त्र कर्म के लिए लिखा है, भागवत मुक्ति के लिए लिखा है, मानव का इंद्रियों का दमन के लिए लिखा है, कृष्ण को प्राप्ति के लिए, महाविष्णु को प्राप्ति करने के लिए भागवत महापुराण। उसके सिवा और कोई पुराण से इतना शक्ति नहीं है। तो गुरुजी, मान लीजिए कि कोई पहली बार श्रीमद् भगवत महापुराण उठाता है और वो उसके एसेंस को नहीं समझ पाता है, उस ग्रंथ को नहीं समझ पाता है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? आई एम श्योर कि लोग ये भी सोचेंगे, देखो, कि क्या मैं समझ पाऊंगा या नहीं। वेदों का सरल रूप श्रीमद् भागवत, वेद का नाम श्रुति है, उनको सुन सुन के मनुष्य समझता था और उनका तत्व को समझता था जी। तो ऐसे भागवत महापुराण को कोई भी मूर्ख हो, ऐसे लोग हैं। राजस्थान में एक माँ है
जिन्होंने स्कूल नहीं गया, पाठ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, जब मेरे से वो मिला है, उनका रतनगढ़ में घर है जी। वो विश्वनाथ नाम के एक बेटा है जो हमारे साथ है, उनकी पत्नी है। मैंने जब भागवत के पढ़ने के लिए उनको बोला तो बोला मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे बाबा भागवत पढ़ूंगा। मैं बोला ये भगवान कृष्ण का तत्व, अगर तुम्हारा भक्ति है, अगर तुम्हारा विश्वास है, तो अनपढ़ होते हुए भी भागवत पढ़ पाओगे। तो आज तक वो भागवत पढ़ता है पर स्कूल नहीं गया, लेटर नहीं सीखा, वो भी भागवत पढ़ता है। कृष्ण इतना बड़ा कृपा भी भक्त के ऊपर करते हैं। तो ये भागवत को अगर हम अपना लेंगे तो कृष्ण भी हमारा हाथ को पकड़ लेंगे। उसका प्रमाण है, उन लोगों को खड़ा कर दूंगा, वो बताएगा। कोई स्कूल नहीं गया, मेरे माँ, मेरे को तो करीब करीब 60 उम्र होगा, तो मेरे माँ स्कूल नहीं, पाठ नहीं पढ़ा। जब उनको भागवत पढ़ने के लिए बताया गया, बोले मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं अनपढ़ हूँ। तब उन्होंने पढ़ते पढ़ते पूरा भागवत को मुखस्त कर दिया, कंठस्थ कर दिया। रियली रियली इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पढ़ने की इच्छा तो कृष्ण हाथ बढ़ाए।